हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें भाई पटवारी जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जीके के जितने भी यानी यूँ मान लीजिए 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 क्वेश्चंस की वेटेज थी, 30 मार्क्स की वेटेज थी। तो 30 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने से, प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने से यूँ होता है कि आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट हो जाता है और आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से हमें जो अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी होगी। ठीक है? सो इसलिए अगर आप किसी से भी एडवाइस लोगे, चाहे वो टॉपर्स हों या कोई भी हो, तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। ओके? तो बहरहाल आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो टोटली जीके पे बेस होंगे। ओके? तो बहरहाल आइए क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी अगर हम बात करें 500 प्लस जो एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी तक हमसे पीडीएफ परचेज़ कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। और जेके एसएसबी के रिसेंटली 3 से 4 एग्ज़ाम हुए हमारी ही पीडीएफ से आप यूँ मान लीजिए भाई 31 प्लस जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले सिर्फ 2 ही सेक्शन से। ओके? बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट से व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। ओके? बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की ओर चलेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है भाई, एज़ पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए, यानी एज़ पर सेंसस 2011 के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है कितना है? क्या ऑप्शन ए 1 2 3? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए, जल्दी से हम सेशन ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक ही सेशन पे, एक ही वीडियो पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ये आई थिंक कि बेवकूफ़ी का काम होगा। सो इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर है। यही आपको याद रखना होगा, आपको इधर-उधर घूमने की, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम यहाँ पे पढ़ाएँगे आपको वही याद रखना होगा। बढ़िया शानदार से तरीके से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ओके? सॉरी। अगर हम बात करें 2011 की सेंसस के हिसाब से तो भाई 74, आपको याद रखना होगा भाई 74.04% जो लिटरेसी रेट है ये था। ठीक है? देखिए, हम अपनी लोकली लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, बड़ी सिंपली तरीके से आपको पढ़ाएँगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके? आप सबको पता है हमारे चैनल का एक ही भाई फंडा है, एक ही मतलब है, एक ही एम है, हमें पीएचडी नहीं करनी होगी। भाई हमें फिर करना क्या होगा? हमें सिर्फ इस लेवल से पढ़ना होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से क्रैक हो जाए। ओके? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें भाई, डायरेक्ट से क्रॉप से है। पहला वाला साथ-साथ में मैं आपको टॉपिक भी बताता जाऊँगा ताकि आपको वही वाले टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश हो आपको, है ना? अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें भाई, आप सबको पता है ये सेंसस से आया हुआ था क्वेश्चंस, और इस वाले क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये क्रॉप से है। ठीक है? ड्यूरिंग विच सीज़न द वॉलनट्स हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से सीज़न में जो वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं, ये हार्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है? विंटर, समर, ऑटम या मानसून। तो आप सबको पता होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ऑटम के ही सीज़न में वॉलनट्स को हार्वेस्ट किया जाता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा जो वॉलनट्स हैं वो कौन सी क्रॉप्स में आते हैं, रबी, कैश या अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप्स। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सुबारधार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपली अगर हम बात करें भाई, सुबारधार मेला के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पे लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में? क्या भद्रवाह में है, किश्तवाड़ में, श्रीनगर या डोडा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी भद्रवाह इसका राइट आंसर है। भद्रवाह में ही सुबरदार मेला सेलिब्रेट किया जाता है, ये यूँ मान लीजिए लोकेटेड है। ओके? आइए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से है। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन से था, यानी यूँ मान लीजिए अभी तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू। कुल मिला के आपको यहाँ पे बताना होगा राजा अमर सिंह के बारे में, उनका जो रेजिडेंस पैलेस था वो कहाँ पे था। बाहू फोर्ट, अमर महल, अखनूर फोर्ट या गोल घर। तो फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, आप सबको पता होगा अमर सिंह के नाम से अमर महल ही तो होगा। सो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें भाई, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जिसको हम JNPT के नाम से भी जानते हैं, इज़ द प्रीमियर कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% ऑफ द टोटल कंटेनर्स
कार्गो वॉल्यूम अक्रॉस द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इट इज़ लोकेटेड इन। कुल मिला के भाई इतना लंबा क्वेश्चन है, आप बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना जो इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है। कुल मिला के अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बारे में, ये कहाँ पे है, इतना ही पूछा गया, बाकी कुछ नहीं है भाई। नवी मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या चेन्नई? सॉरी, जल्दी से बताएं, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो ऑप्शन है यानी नवी मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है, शानदार, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशन सद्भावना इज़ ए यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव अंडरटेकन इन जम्मू एंड कश्मीर टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाई और टेररिज्म एंड इज़ लॉन्च्ड बाई द। अब ये किनके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पूछा गया है यहाँ पे। इंडियन आर्मी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, लेकिन अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑप्शन है यानी इंडियन आर्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हाँ, टेलीग्राम का आपको ये बेनिफिट होगा कि वहाँ हम डेली के जो क्विज़ेज़ हैं वो स्टार्ट करते हैं और डेली के क्विज़ेज़ हम वहाँ पे लगाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। भाई ये वाला भी क्राफ्ट से है, सो अभी तक क्राफ्ट से 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है भाई, वीट एंड बार्ले आर ग्रोन एज रबी क्रॉप्स इन इंडिया। यहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ज़रूर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसी पे आपका टोटल दारोमदार है। भाई यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कहीं पे इनकरेक्ट भी लिखा होता है, सो आपको वो भी देखना होता है। आप करेक्ट कर देते हो तो एक नंबर भी ज़ाया करके आ जाते हो। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें पूछा गया भाई, वीट यानी गुंदम एंड बार्ले यानी बाजरा आर ग्रोन एज रबी क्रॉप्स इन इंडिया। तो आप सबको पता है, अगर हम वीट की बात करें या बार्ले की बात करें, दोनों की दोनों रबी क्रॉप्स है। अब रबी क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करें, रबी क्रॉप्स कब हार्वेस्ट की जाती हैं, कब ग्रोन की जाती हैं, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए भाई, अगर हम रबी क्रॉप्स के बारे में बात करें, आप सबको पता है भाई, अगर हम बात करें सितंबर, सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर मान लीजिए, तो उसमें ये सोन की जाती हैं यानी उगाई जाती हैं, है ना। और अगर हम बात करें अप्रैल मई में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, आप सबको पता होगा। तो वीट और बार्ली क्या है भाई, रबी क्रॉप्स है, आप सबको पता होगा। ओके, रबी क्रॉप्स स्टेटमेंट सेकंड में कह रहे हैं कि रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बात की भाई अक्टूबर और दिसंबर में तो इसको रबी क्रॉप्स को सोन किया जाता है, यहाँ पे कह रहे हैं भाई इसको हार्वेस्ट किया जाता है। सो इसलिए सिर्फ ऑप्शन यानी स्टेटमेंट पहला ही हमारा करेक्ट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ये तो गलत हो गया यहाँ से। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड फॉलोज, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें, द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द महाभारत। भाई कौन से वो लेक है जो महाभारत से रिलेटेड है। कल की ही वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किया, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो देख ले। और हाँ, जितने भी ये यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए ऑलरेडी हमने अपनी पीडीएफ में शामिल किए हैं। सो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको हमारी पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भाई हमारी जो 2x की स्पीड है आपको कैसी लगती है। देखिए, हम हमेशा जो भी वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं 2x की स्पीड में, आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। सो आपको खुद यहाँ पे स्पीड बढ़ाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें डल लेक, सुरनसर लेक, नागन लेक या वुलर लेक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सुरनसर लेक ही महाभारत से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल इंपीरियर कार्व्ड कश्मीर आउट एज अ सेपरेट सूबा इन हिज डायनेस्टी विद पावर सीटेड एट श्रीनगर। तो शाहजहां यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, हमें सिंपली ये पूछा गया था कौन से वो मुगल इंपीरियर थे जिन्होंने कश्मीर को एक सेपरेट सूबा दिया था, ठीक है, तो वो शाहजहां ही थे। आइए भाई अब हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड स्लाइड पे हम चलते हैं डायरेक्ट से। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, व्हेन डिड द इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल ए पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट। कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है पीजेंट मूवमेंट के बारे में, जो बंगाल में इंडिगो रिवॉल्ट के नाम से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो कब हुई थी वो। आप सबको पता होगा ऑप्शन बी यानी 1859 में स्टार्ट हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, शानदार, ज़बरदस्त है। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट तो वीडियोस देखते हैं लेकिन ना तो वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वो वीडियो को लाइक करते हैं। सो वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलने के बाद हम और भी कोशिश करते हैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें,
विच कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट। कुल मिला के हमें यहाँ पे पूछा गया कौन सी वो कंट्री है, कौन सा वो मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ वेस्ट वाली साइड से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे किसी ने जो भी हमारे पास पेपर पहुँचा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी ने इंडिया का मैप बनाया। बहरहाल कोशिश तो अच्छी की है। जो 7 सिस्टर हैं ये तो बड़ी अच्छे से बनाई है, लेकिन यहाँ से कुछ थोड़ा मामला गड़बड़ा है। सो बहरहाल हमें क्वेश्चन में पूछा गया पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड कौन सी कंट्री है, तो आप सबको पता होगा भाई। जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। देखिए भाई, अगर हम बात करें भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है ईरान इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया। भाई कुल मिला के हमें यहाँ पे पूछा गया है कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल सेंचुरी या पार्क मान लीजिए, एंड उपाल पाडू बर्ड सेंचुरी। देखिए भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करिए, गुजरात में है और बिगेस्ट मानी जाती है इंडिया की, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, आसाम में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर याद रखना है, हरियाणा के रिलेटेड। उपाला पादू बाघ सेंचुरी कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश में। तो ये जरूर याद रखिएगा, नल सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हमें पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। सांबर लेक, लूनर लेक, अगारा लेक या वुलर लेक। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वुलर लेक कहाँ पे है, बांडीपुरा में है, और बांडीपुरा कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगारा लेक कहाँ पे है, कर्नाटका में है। लूनर लेक महाराष्ट्र में, और सांबर लेक राजस्थान में है। ये भी आपको साथ में याद रखना होगा भाई। प्रीवियस ईयर लगाने का मकसद ही यही है कि जो ऑप्शन है उन पे भी आपको अच्छे से कमांड रखनी होगी। सो इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी है जितनी भी ये लेक्स थी, ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर दी। सांबर लेक राजस्थान, लूनर महाराष्ट्र, अगारा कर्नाटका और वुलर जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह से नेशनल पार्क के बारे में हमने बात की भाई, काजीरंगा आसाम में, नल सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में, और सुल्तानपुर हरियाणा, और ओपाला पादू आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है, विच अमोंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज द बेस ऑफ कैंप ऑफ द अमरनाथ यात्रा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हर एक वीडियो में हम 2 से 3 आपके लिए होमवर्क ही रखते हैं। सो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। बहरहाल सोनामार्ग के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा भी गया है और हमने डिस्कस भी बहुत बार किया है, PDF में भी शामिल है। सोनामार्ग मीडोज ऑफ गोल्ड। गुलमर्ग के बारे में अगर हम बात करें, फीमेल सुपरवाइजर के एस्पिरेंट को हमने बहुत बार पढ़ाया था और वही क्वेश्चंस देखने को भी मिला है, आप देख सकते हैं पेपर में। गुलमर्ग इज रिलेटेड टू मेडोज ऑफ फ्लावर, ओके। और पामपुर ये केसर या सैफरन आप कह सकते हैं, और आपको करेक्ट आंसर ज़रूर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, गुलाब सिंह वाज एवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज 16 मार्च 1846। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ज़बरदस्त, शानदार, और ज़रूर याद रखिए कि ये करंट अफेयर से पूछा गया है। In 2021, under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, a pilot project was launched to review which of the following craft of Jammu and Kashmir। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन डी यानी नामदा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग साइल इज सूटेबल फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। फ्रेंड्स देखिए, एक बार नहीं 10-10 बार हमने ये आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया है, और बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से हमने ये PDF में भी शामिल किया है। जहाँ पे हम बात करें सैफरॉन की, तो आपको पांपोर याद रखना होगा, और हाँ, इसके साथ साथ आपको किश्तवाड़ भी याद रखना होगा। अगर हम बात करें इसके लिए बेस्ट जो साइल है वो है भाई करीवा साइल। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया, और कहीं बार मैं आपको पढ़ाता हूँ और आप कहते हैं कि सर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट क्यों करते हो। भाई जब पूछा जाता है बार बार तो हम रिपीट क्यों ना करें, है ना। तो करीवा साइल यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एंड करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन है, इन 2021 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट filed an application to seek GI tag for which of the following species of mushrooms। तो आप सबको पता होगा गुच्छी के बारे में अगर हम बात करें तो GI टैग इनको 2021 में मिला है। GI टैग दैट मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। गुच्छी के बारे में बात करें, खास करके हम बात करें अगर भद्रवा के एरिया में या डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा के एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है, एक मशरूम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। याद रखिए यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है, राइट नहीं पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, ओके। पहले ऑप्शन में हम देख लेते हैं, हमें देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रिलेटेड पहले ऑप्शन में हमें कहा है कि लद्दाख हैज़ बीन फार्मुलेटेड इनटू ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लद्दाख में क्या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है,
ठीक है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट है। हमें देखना है गलत कौन सा है। ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि भाई लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनी है, ज़रूर बनी है, और विदाउट लेजिस्लेटिव असम्बली है, तो ज़रूर यही बात है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असम्बली, आप सबको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और विद लेजिस्लेटिव असम्बली के साथ, ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी के बारे में अगर हम बात करें, गवर्नर ऑफ एक्साइटिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे हमें पूछा गया कि गवर्नर ऑफ एक्सिटिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और ऑप्शन डी में हमें पूछा गया है देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में अगर हम बात करें भाई, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार है, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए 2-3 लाइक ज़बरदस्त तरीके से ठोक दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेके आ जाएं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो देन आपको एक लाइक से क्या होता है, ज़रूर लाइक कर दीजिए। विच अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ दी भागीरथी रिवर, भाई ये रिवर से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम भागीरथी रिवर के बारे में बात करें तो यूँ पूछा गया है भागीरथी रिवर कौन से मेजर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, यानी भागीरथी रिवर की कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरी है ऑप्शन में, बाली गंगा रिवर, पिंडर रिवर, या दोलू गंगा, या हम बात करें अगर बिशन गंगा के बारे में, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, ज़बरदस्त शानदार है। आई थिंक जिन्होंने ये पेपर अटैम्प्ट किया है उनकी ज़रूर सिलेक्शन होगी जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे पेन से मार्क किया है, पेन से मार्क किया है, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी सिलेक्शन 100% होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ज़बरदस्त शानदार अगर हम बात करें 21 क्वेश्चन नंबर लह पैलेस से रिलेटेड है। द लह पैलेस वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी नामग्याल डायनेस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा भाई कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है जो बिल था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, ये राज्यसभा में किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, क्या अमित शाह के द्वारा, जी किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह, या रविशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमित शाह उस टाइम भी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आते थे, सो उनके ही द्वारा ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। और बहुत बार यहाँ पे पूछता है राज्यसभा और लोकसभा में कब पास हुआ, तो ज़रूर आपको 6 डेट याद रखनी होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई 6 अगस्त आपको याद रखना होगा, और अगर हम बात करें 31 अक्टूबर की, उस दिन जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है वो बनी थी। और अगर हम बात करें भाई प्रेसिडेंट का सेट कब मिला था, 9 अगस्त आपको याद रखना होगा, ज़रूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ ऑनली द एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी बैरन आइलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ द कश्मीरी पीपल, तो जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी जो वीडियोज़ अपलोड की हैं, और सेपरेट हमने जो एक PDF की फॉर्मेट में हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। अगर PDF आप लेना चाहते हैं भाई 9596736083 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ कश्मीरी पीपल, तो फिरन आपको याद होगा, फिरन कह लीजिए, फेरन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपको ज़रूर यही वाला टिक करना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोहिमेरान, तो डायरेक्ट से जो ये क्वेश्चन है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से पूछा गया है, यानी कौन सा वो जो फोर्ट है, कौन सा वो किला है जो कोहिमेरान के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा भाई हरी पर्वत फोर्ट को ही कोहिमेरान कहते हैं, हरी पर्वत फोर्ट इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें भाई अखनूर फोर्ट राजा आलम सिंह के द्वारा ये बनाया गया था, आप सबको पता होगा। बाहू फोर्ट के बारे में बात करें जम्मू में है, राजा बहुलोचन के द्वारा बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। द वेल ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर वैली इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट इन इंडिया, तो सैफरान भाई कितनी बार हम आपको पढ़ाएं सैफरान के बारे में। सैफियर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ज़रूर याद रखना होगा पाउडर वाला एरिया डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आता है। वालट्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा भाई, कौन सी क्रॉप है ये जल्दी से बताएं, रबी क्रॉप है। ओके, पीच के बारे में भी ज़रूर बताएं, पीच दैट मीन्स हम इसको कहते हैं आड़ू, है ना, तो ज़रूर बताइएगा ये कौन सी क्रॉप है। अब सेंसिस से हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखना सेंसिस से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो इसलिए आपको टॉपिक्स जो सेंसिस का है वो भी अच्छे से पढ़ के जाना होगा। ऑलरेडी हमने 2 से 3 वीडियोस पे अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और अगर हम बात करें भाई ऑलरेडी हमने PDF में भी ये शामिल किया हुआ है।
एज पर सेंसस 2011 विद रिगार्ड टू सेक्स रेशो द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन इंडिया वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, इसका करेक्ट आंसर है 943 यानी 943। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है 940 यानी 940, तो आपको यही वाला टिक करना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको ज़रूर याद रखना है, अगर आपको 943 दिखे तो आपको इसी पे ही टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट से अगर हम बात करें भाई इस क्वेश्चन की, तो करंट अफेयर से इसका रिलेशन है। इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए शेयर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा सन्स फॉर सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन फॉर ₹1,08,000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है भाई, इंडियन ईयर के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भाई ये टोटली अगर हम बात करें फेस्टिवल के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, और ड्री फेस्टिवल के रिलेटेड ये है पूछा गया है। तो आपको ज़रूर बताना होगा इसका करेक्ट आंसर मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर है। जहाँ पे भी आपको ड्री फेस्टिवल दिखे तो आपको डायरेक्ट से अरुणाचल प्रदेश पे टिक करके आना होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ज़बरदस्त सा मैप अपने प्यारे प्यारे से एक्सपर्ट ने यहाँ पे बनाया है, इसके लिए ज़रूर एक लाइक बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइट टू द साउथ ऑफ इंडिया। भाई देखिए, अगर आप मैप पे अच्छे कमांड बना लेते हो तो आप सबको पता है कि मैप से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ये हल हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए आपको, अगर आपके पास मैप है तो ज़रूर आप मैप को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो साउथ साइड आती हैं इंडिया की, ठीक है, साउथ साइड आती हैं। तो बहरहाल देखिए, अपने प्यारे से एस्पिरेंट ने यहाँ पे ये बना ही लिया ना मैप। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास मैप नहीं है तो भी इससे काम चल जाएगा। ओके, सो चलो, ज़रूरी है भाई, हंसी खुशी भी ज़रूरी है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप सबको पता है ये है भाई इस साइड में, वेस्ट वाली साइड में है ना। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश है भाई यहाँ जैसे है ना, यहाँ जैसे है ना, ईस्ट वाली साइड में। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई म्यांमार यानी बर्मा के बारे में, वो भी है ईस्ट वाली साइड में। लेकिन मालदीव्स की बात करें भाई, वो है कुछ यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है मालदीव्स। मालदीव्स की बात करें यहाँ जैसे आता है, सो इसलिए साउथ वाली साइड में है ही भाई मालदीव्स है, तो आपको करेक्ट आंसर यही करना होगा। भाई देखिए, आज के 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, क्योंकि इस तरह से आपको जो प्रिपरेशन का अंदाज़ा है आपको खुद ही लग जाएगा। सो अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। और PDF की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने उसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट भी PDF लेके लाभ उठा सके। ओके, बहरहाल इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त सेशन रहा। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का जो वीडियो है कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर ज़रूर करें। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, अदर क्विज़ेज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सअप की लिंक लेना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बहरहाल आज की वीडियो रही इतनी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।